धार्मिक वजहों से नहीं लेता था सेना की खास परेड में हिस्सा, बर्खास्त हुआ तो पहुंचा हाईकोर्ट। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक सेना के यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब की। हर यूनिट के अंदर सर्वधर्म समभाव यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सर्वधर्म स्थल में एक ही मंदिर में सारे धार्मिक स्थान होते हैं। और जब यूनिट की मंदिर परेड होती है तो उसमें एक कल आए रिक्रूट से लेके सिपाही से लेके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर तक इस मंदिर परेड में हिस्सा लेते हैं। अब वो चाहे कोई भी धर्म का हो। लेकिन दोस्तों, एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब अपनी यूनिट में जब भी ये धार्मिक परेड होती थी, मंदिर परेड होती थी, तो वो इस परेड में हिस्सा नहीं लेते थे। वो अपना धर्म बता के इस परेड से कट मार लेते थे। इसके बाद उन कर्नल साहब को भारतीय सेना से बर्खास्त कर दिया गया और अब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खेल रहे हैं। पूरी खबर को आप इस वीडियो में देखेंगे। कहते हैं ना कि सेना में कोई धर्म नहीं होता है, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं इन कर्नल साहब ने थोड़ा सा झूठा साबित कर दिया है। धार्मिक वजहों से नहीं लेता था सेना की खास परेड में हिस्सा। सेना की खास परेड, मंदिर परेड। अब सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज में अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के कर्मचारी होते हैं। सबसे पहले राष्ट्र की रक्षा करना है और उसके बाद जो सेना के दस्तूर है उनमें भी हिस्सा लेना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज में एकता और अनुशासन की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक कमांडिंग ऑफिसर की बर्खास्तगी को उचित ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है। इस अधिकारी ने खुद के ईसाई धर्मावलंबी होने का हवाला देते हुए साप्ताहिक रेजिमेंटल धार्मिक परेड यानी मंदिर परेड में भाग लेने से इनकार किया था। साथ ही उसने धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंदिरों में जाने से छूट देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारी द्वारा नियमों का पालन नहीं करने से पारंपरिक और पारस्परिक सौहार्द में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके चलते उसकी बर्खास्तगी बिल्कुल सही है। दोस्तों, उस कर्नल साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं मंदिर परेड में हिस्सा नहीं लूँगा, मुझे मंदिर परेड से छूट दी जाए। देखिए, यूनिट का कमांडिंग अफसर एक रोल मॉडल होता है। वो यूनिट को लीड करता है, वो कमांड करता है, कंट्रोल करता है, और वही ये कहेगा कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा तो बाकी मंदिर में क्यों जाएंगे। उनको पूछने वाला कौन है? जवानों का। फिर तो पता नहीं कितने धर्म के हमारे सैनिक होते हैं। वो जब एक पर्टिकुलर धर्म से होते हुए मंदिर में जाने से हिचकिचा रहा है तो दूसरे धर्म के लोग भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर में क्या होता है? हनुमान चालीसा होती है, उसके बाद हनुमान जी की आरती होती है, माता जी की आरती होती है, और ये आरती अब क्या जिसके लिए लागू है वही जाएगा। और भारत माता की जय, दुर्गे माता की जय, वार क्राई होती है, यूनिट का एक मोटो होता है, तो क्या केवल उसी धर्म वाले लोग बोलेंगे दुर्गे माता की जय? तो बाकी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? यूनिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो मामला यह है कि भारतीय सेना के उस अधिकारी की बर्खास्तगी से जुड़ा है जिसने व्यक्तिगत आस्था का हवाला देते हुए रेजिमेंटल धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार किया था। पेंशन या ग्रेच्युटी के बिना इस अधिकारी को सेना ने बर्खास्त कर दिया और बर्खास्तगी की बहाली की मांग की थी, लेकिन उसे हाई कोर्ट के द्वारा झटका दिया गया और उसे नामंजूर कर दिया। देखिए, ये मामला है कि 2017 में एक अधिकारी सेना में कमीशन लेता है और ये जो बग्गा कमीशन आने के बाद में 12, 13, 14, 15 साल में कमांडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, तो कहीं कहीं पे जो मैच्योरिटी का लेखनेस है वो होता है। तो जो 2017 में एक अधिकारी कमीशन प्राप्त हुआ, उनको विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के कर्मियों वाली एक रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। यानी वहाँ पे पर्टिकुलर एक धर्म के लोग नहीं थे, अलग अलग धर्म के लोग थे। और हमेशा यूनिटों में अलग अलग धर्म के लोग ही होते हैं, लेकिन यूनिट में कोई भी किसी का धर्म नहीं पूछता। जिसके बाद उसने तर्क दिया कि यूनिट में सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म स्थल की कमी है, और साथ ही उसने धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंदिरों में जाने से छूट देने का अनुरोध किया।
यहाँ पे कहा कि सर्वधर्म स्थल की कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सर्वधर्म स्थल नहीं था, सर्वधर्म स्थल था, लेकिन उस सर्वधर्म स्थल में जाने से वो कमांडिंग अफसर छूट मांगने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सेना ने कहा कि कई बार हुई काउंसलिंग के बावजूद उस अधिकारी ने अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए अनिवार्य मंदिर परेड में भाग लेने से लगातार इनकार किया, जिससे यूनिट की एकजुटता कमजोर हुई। जब कमांडिंग अफसर ये कह रहा है तो दूसरे भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो नहीं जाएंगे। ऐसे में उपलब्ध सभी विकल्पों को आजमाने के बाद सेना प्रमुख ने उसके दुर्व्यवहार को देखते हुए उसे सेना में बनाए रखना अवांछनीय माना। सुनवाई के दौरान अदालत ने जोर देकर कहा कि कमांडिंग अधिकारियों को व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासों की बजाय अनुशासन और एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में किसने सुना? जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर। इनकी पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आर्म्ड फोर्सेज अपने कर्मियों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं और मंदिर में सभी धर्मों के वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जैसा कि सैन्य नियमों के अनुच्छेद 332 में उल्लेखित है, जिसमें धार्मिक रीति रिवाजों और पूर्वाग्रहों का सम्मान किया जाना अनिवार्य है। सेना जब लड़ाई में भी जाती है, प्रैक्टिस के लिए जाती है, या कोई भी ऐसा काम करती है जहाँ पे अस्त्र और शस्त्रों की ज़रूरत होती है, उनको चलाने की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले उन शस्त्रों की पूजा की जाती है, आरती की जाती है और भगवान का नाम लिया जाता है। उसके बाद यूनिट का गेट छोड़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। सेना में आवश्यक उच्च अनुशासन को मान्यता देते हुए पीठ ने फैसला सुनाया कि अदालतें परिचालन प्रभावशीलता और मनोबल को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऐसे में निष्कर्ष निकलता है कि अधिकारी के नियमों का पालन करने से इनकार करने से पारंपरिक सौहार्द में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे उसकी बर्खास्तगी उचित हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के सैनिक शामिल है, लेकिन उनका पहला कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना है। अदालत ने जोर देकर कहा कि सैन्य एकता धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय भेदभाव के बजाय सेवा और वर्दी के माध्यम से बनती है। अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की धर्मनिरपेक्ष नींव को मजबूत किया कि हालांकि कुछ रेजिमेंटों के नाम धर्म या क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे संस्था की तटस्थता से समझौता नहीं होता है। न्यायालय ने कहा है कि युद्ध के नारे, जिन्हें अक्सर धार्मिक माना जाता है, पूरी तरीके से प्रेरक होते हैं, जिन्हें सैनिकों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट से ये एक बड़ा फैसला आया है कि यूनिटों में धर्म के नाम पर आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की जो एकता और अखंडता है, यूनिट की जो समरूपता है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। यूनिट में जो सैन्य सेवाओं के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि मंदिर परेड है तो हर एक धर्म का जो सैनिक है, चाहे किसी भी धर्म से हो, उनको मंदिर परेड में जाना होगा, ये नियम है। यदि ऐसा होता गया तो भारतीय सेना में ये धर्म और जातिवाद जल्द ही घुस जाएगा और इससे फिर सेना इतनी सशक्त नहीं रह पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धर्म जरूर बीच में आता है, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे शांति काल हो। उस दौरान यदि कोई कहने लगे कि मैं इस धर्म से हूँ, ये काम मेरे लिए लागू नहीं है, तो फिर कौन करेगा? फिर तो क्या धर्म के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बनाई जानी पड़ चाहिए ताकि वो उसमें वही धर्म चले, और सर्वधर्म स्थल जो है यूनिटों में उनको बनाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते यहाँ पे जो दूसरे मानते हैं, जो वार क्राई होती है, जो यूनिट का दस्तूर होता है, यूनिट में जो मंदिर परेड होती है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को जाना होगा। आज से पहले भी जाते रहे हैं और आगे भी जाना होगा। कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनके कारण थोड़ी एकता और अखंडता में ठेस पहुंचती है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, अब मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, और अभी हाई कोर्ट का फैसला सबको सर्वमान्य है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।